मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान को इस लाल ग्रह से इस मामले में काफी उम्मीदें हैं। तमाम देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां लाल ग्रह में जिंदगी तलाश रही हैं, मगर दिक्कत है वहां के हालात, जो जिंदगी के पनपने के लिहाज से काफी सख्त हैं। ये बंजर है, बेहद ठंडा है, वहां औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है और जाड़ों में मंगल के ध्रुवों का तापमान तो -126 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मंगल का वायुमंडल बेहद कमजोर है, इतना कमजोर कि अंतरिक्ष रेडियोएक्टिव किरणों की मंगल पर जैसे बमबारी सी होती रहती है। फिर मंगल पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, इतनी कम कि मंगल की फिजा में केवल 5% ऑक्सीजन है, बाकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे में जिंदगी के पनपने की गुंजाइश वहां बेहद कम है। फिर भी मंगल पर भेजे गए हालिया मिशन से वहां जिंदगी की उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है, जो मंगल के बेहद ठंडे माहौल और जानलेवा विकिरण में भी बच जाएं। इसके लिए कुछ प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया है, जहां ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो सख्तजान हैं और बेहद बुरे वातावरण में भी जिंदा रहते हैं। इन बैक्टीरियो को बेहद सर्द तापमान में रखा जाता है। इन पर रेडिएशन यानी रेडियोएक्टिव किरणों की बौछार की जाती है, ताकि ये परखा जा सके कि ये मंगल के वातावरण में बच पाएंगे या नहीं। ऐसा एक प्रयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी चल रहा है। इन प्रयोगों की बदौलत वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों की एक लिस्ट तैयार की है जो मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है डिनोकोकस रेडियोड्यूरेंस नाम के बैक्टीरिया का। इसे धरती पर पाया जाने वाला सबसे सख्तजान जीवाणु कहा जाता है। जितने रेडिएशन में एक इंसान की मौत हो जाए, उससे 1000 गुना विकिरण ये बैक्टीरिया झेल सकता है और ये भयानक ठंड भी झेल सकता है। वैज्ञानिकों ने लैब में इस बैक्टीरिया को -79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा और ये उसमें भी बच निकला। मंगल ग्रह पर औसतन इतना ही तापमान रहता है। फिर वैज्ञानिकों ने इस पर भयानक रेडियोएक्टिव गामा किरणों की बौछार की, ताकि ये देख सके कि ये मंगल ग्रह की जमीन के अंदर छुपने के बाद भी होने वाले रेडिएशन के हमले को झेल सकता है या नहीं। और ये बैक्टीरिया इतना मजबूत निकला कि हर मुश्किल झेल गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल के बेहद सख्त वातावरण में भी इसके जीने की काफी उम्मीदें हैं। मंगल ग्रह के माहौल में जीने की क्षमता रखने वाला धरती का दूसरा जीव भी एक बैक्टीरिया ही है। ये जीवाणुओं के हेलोबैक्टीरिया केसी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये बेहद सूक्ष्म बैक्टीरिया धरती पर पैदा होने वाले शुरुआती जीव आर्किया के करीबी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये धरती पर पहले करीब 350 से 400 करोड़ साल पहले पैदा हुए होंगे, जब धरती का वातावरण भी आज के मंगल ग्रह जैसा ही था। हेलोबैक्टीरिया केसी धरती के बेहद खारे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे डेड सी। अब जैसा माहौल मृत सागर का है, उसके हिसाब से वैज्ञानिकों को लगता है कि ये मंगल ग्रह पर भी जी ही लेंगे, क्योंकि मंगल पर भी हाल में खारे पानी के इलाकों का पता चला है। हेलोबैक्टीरिया केसी परिवार के 2 सदस्य मंगल ग्रह पर जी सकने वाले जीवों की लिस्ट में हैं। इनमें से पहला है हेलोकोकस डोम्ब्रोस्की नाम का जीवाणु, जबकि दूसरा है हेलोबैक्टीरियम स्पेइनआरसी1। एक प्रयोग से पता चला है कि ये दोनों ही बैक्टीरिया धरती पर हवा के दबाव से 6 गुना ज्यादा दबाव झेल सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा भी झेल सकते हैं और -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी करीब 6 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जर्मनी एरोस्पेस सेंटर के वैज्ञानिक स्टीफेन ल्यूको ने 3 और ऐसे बैक्टीरिया के साथ प्रयोग किए हैं, ताकि ये पता लगा सके कि क्या ये भी मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकेंगे। इसके लिए हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम NRC1 और हेलोकोकस मोरहयू नाम के 2 बैक्टीरिया पर अल्ट्रावायलेट किरणों की बौछार की गई। एक तीसरे बैक्टीरिया हेलोकोकस हेमेलिनेंसिस के साथ भी यही प्रयोग हुआ, मगर रेडियोएक्टिव बौछार सहने में ये बैक्टीरिया अपने 2 बाकी परिजनों से कमजोर साबित हुआ। धरती के खारे इलाकों में रहने वाले ये जीवाणु मंगल पर जिंदा रह सकेंगे, ये भरोसा करने की एक और वजह भी है। कहा जाता है कि आर्किया जीवाणु परिवार के ये सदस्य लाखों साल पहले धरती पर ऐसे ही माहौल में रहे थे।